शराब की खाली बोतलें और डब्बा बरामद। तलाशी में अंग्रेजी और देसी शराब की बोतलें मिली। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस। भागलपुर में शराबबंदी की हकीकत आई सामने। सड़क पर खुलेआम घूमता दिखा शराबी। शराबी ने पुलिस पर लगाया वसूली का आरोप। कोतवाली थाने से 50 मीटर की दूर की तस्वीरें। औरंगाबाद में पिकअप वैन से 2978 बोतल विदेशी शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया के मरंगा में जमीन विवाद में घर में तोड़फोड़ और अगजनी का वीडियो हुआ वायरल। ब्रोकर पर जमीन कब्जा कर बेदखल करने का आरोप। थानाध्यक्ष पर मिलीभगत का आरोप। बोकारो के पर्वतपुर कोल ब्लॉक में फंसे मजदूर को बाहर निकालने का प्रयास थी। एनडीआरएफ की टीम पर्वतपुर कोल ब्लॉक पहुंची। शुक्रवार से खान में फंसे हैं 4 मजदूर। अवैध खनन के दौरान धंसी थी चाल। एनडीआरएफ की टीम ने सुरंग के रास्तों की ली जानकारी। पूरे इलाके का किया मुआयना। ग्रामीणों ने एनडीआरएफ कमांडेंट को दी कई और जानकारियां। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू को बताया जोखिम भरा। धनबाद में जज हत्याकांड में मास्टरमाइंड का मिला सुराग। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी सीबीआई। सीबीआई की जांच में सुराग मिलने के बाद रिमांड। ऑटो ड्राइवर लखन और राहुल वर्मा से चल रही पूछताछ। रोहतास के विक्रमगंज में विवाहिता की हत्या। ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। गला दबाकर हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। बगहा के रामनगर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। ससुराल वाले फरार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाने में पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार अभियुक्त के घर कुर्की। मोहम्मद अशरफ ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। धनबाद के डेको आउटसोर्सिंग माइंस से निकल रही जहरीली गैस। सूचना के बाद भी डीजीएमएस के अधिकारी बेपरवाह। जहरीली गैस से मजदूरों और ग्रामीण इलाकों में अफरा तफरी। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। पटना सिटी में श्री श्याम मंदिर के गुंबद पर लगाए 11 किलो चांदी के विशाल ध्वज की चोरी। चांदी के ध्वज की कीमत 7 से 8 लाख रुपए। छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास के भेड़िया गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश में मारपीट। हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने मुखिया के साथ की मारपीट और पत्थरबाजी में कई लोग घायल। मुखिया छोटी देवी के साथ मारपीट। आरा में माले नेता पर गोलीबारी के 4 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। शराब के नशे में धुत राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी गिरफ्तार। शांतनु को पत्रकार नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर से अगवा कारोबारी शमशेर आलम हजारीबाग के खरना जंगल से बरामद। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। भागलपुर के सैदपुर गांव में बम विस्फोट से एक शख्स घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में पिकअप वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में दंपति समेत 2 बच्चे घायल। कैमूर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कटिहार में सीएसपी संचालक से लूट का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के मौसी में ई रिक्शा पलटने से एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। भागलपुर के मुजाहिदपुर इलाके में मकान में चोरी। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में खेत में काम कर रहे किसान पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 गोलियां लगी। नरकटियागंज में हरबोड़ा नदी के किनारे मगरमच्छ निकलने से अफरा तफरी। दहशत में ग्रामीण। जमशेदपुर में बागबेड़ा में रेलवे पार्क में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी। हिंसक झड़प में 2 लोग घायल। सिवान के नवाबगंज गांव में आग लगने से 5 झोपड़ियां जलकर राख। हुड्डा के गुरगम्मा और केंदुआ गांव में 21 बीघा खेत में रखे धान में लगी आग। सुपौल के पीपरा में रिटायर्ड चौकीदार की गोली मारकर हत्या। कोडरमा के ठापथाम इलाके में भूमि विवाद में नवजात की हत्या। गुमला के कोडी गांव में रिटायर्ड फौजी ने की पत्नी की टांगी से काटकर हत्या। खगड़िया के डुमरी घाट गांव में संचालित अवैध मेडिकल दुकान में छापेमारी। पश्चिम चंपारण में उत्पाद विभाग ने 31 अवैध क्रशर को किया सीज। गोड्डा के महागामा में निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या। पूर्णिया के गुलाबबाग में वकील के दफ्तर में चोरी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पटना में धड़ल्ले से 5 दुकानों पर गुटखा समेत दूसरे मादक पदार्थों की बिक्री। देवघर के बरमसिया चौक के दुर्गा मंदिर के पास एक शख्स की मौत। एंबुलेंस आने से पहले मौत। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने की पुलिस ने अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ कसा शिकंजा। हुड्डा के कौवा ढाब में ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला।
गिरिडीह में ट्रक और बोलेरो की टक्कर, हादसे में बोलेरो चालक की मौत। गया में खड़े ट्रक को कंटेनर ने मारी टक्कर, सड़क पर पलटा कंटेनर। भागलपुर के जहांगीरा में स्कॉर्पियो ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत। रोहतास के काराकाट में एसपी ऑफिस में मृत बकरी के साथ पहुंची महिला, पड़ोसी पर मारने का लगाया आरोप। गिरिडीह में संपत्ति विवाद में हुए खूनी संघर्ष, बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या। कटिहार में उत्पाद विभाग की टीम ने कई होटलों में की छापेमारी। समस्तीपुर के पकाही में एक महिला ने युवक के घर पर किया जमकर हंगामा। नालंदा के राजगीर रेलवे स्टेशन पर राजगीर फतुहा सवारी गाड़ी बेपटरी। हुड्डा के गुदरीहाट के पास कचरे के ढेर में लगी आग। हुड्डा में बसंतराय थाने के एएसआई पर हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सहरसा के हेमपुर चौक के पास लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। औरंगाबाद में मुखिया जी तोड़ रहे कानून, समारोह के दौरान पिस्टल और राइफल से फायरिंग का वीडियो वायरल। गोपालगंज में तिलक समारोह में दनादन फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल। सरायकेला में गेल इंडिया जुस्को में अंडरग्राउंड केबल में ब्लास्टिंग के बाद लगी आग। छपरा में डुमरी बुजुर्ग गांव में एक युवक की हत्या। बाढ़ के माधोपुर गांव में डायवर्सन से टकराई अनियंत्रित कार, 4 लोग जख्मी। एटा में ईएसआई अस्पताल के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर, 6 लोग जख्मी। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल बांट रहा एड्स, प्रसूता को चढ़ाया गया HIV पॉजिटिव का खून। मधुबनी में शराबबंदी को लेकर कड़ी चौक से नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी पर डटे पुलिस और एसएसबी के जवान। अरवल में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में उठा ओवरलोड हाईवा ट्रक का इंजन, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। सकुशल घर पहुंची कामेश्वर चौपाल की नतनी सुमन, 23 नवंबर से थी लापता। जामताड़ा में दबंग चौकीदार के आगे बेबस पीड़ित परिवार, लगातार धमकी दे रहा चौकीदार। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग, सतर्कता और संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारी रखने का निर्देश। सोमवार से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, शराब से मौत, कानून और व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा लालू राबड़ी शासनकाल में बेहतर थी बिजली। धनबाद में हेमंत सरकार पर रघुवर का वार, लाठी डंडे के सहारे राज करने का आरोप। बीजेपी ने की जेपीएससी की पीटी रिजल्ट और रद्द करने की मांग, रिजल्ट में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग। लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस, सांसद प्रिंस ने कहा स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को करना है साकार। सासाराम में एलजेपी पारसकुट के कार्यकर्ताओं ने मनाया पार्टी का 21वां स्थापना दिवस। सरना कोर्ट की मांग को लेकर दिल्ली कूच करेंगे आदिवासी संगठन, कार्यक्रम की बनी रणनीति। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बोले आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, हकीकत स्वीकार नहीं कर रहा जेडीयू। शेखपुरा में बीजेपी की 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन। भागलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला दीक्षांत समारोह। मोतिहारी में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। पटना में कायस्थ सभा और चित्रगुप्त पूजा समितियों की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का सम्मान। फारबिसगंज में नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को आरजेडी ने किया सम्मानित। सोमवार को पंचायत चुनाव का 9वां चरण, 35 जिलों के 53 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। चुनावी मैदान में 97,878 उम्मीदवार। लखीसराय के बढ़ैया प्रखंड में मतदान, बनाए गए 126 मतदान केंद्र। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बेतिया के नौतन और बैरिया प्रखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। मुंगेर के दियारा इलाके में पंचायत चुनाव की सारी तैयारी पूरी। वोट पर सवार होकर पोलिंग पार्टी को भेजा गया गंगा पार। दियारा इलाके में जाने के लिए जलमार्ग ही है रास्ता। 3 पंचायतों में कुल 45 बूथ। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में 10 पंचायतों में चुनाव, डीएम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। दरभंगा के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव, ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। पटना के फतुहा प्रखंड में मतदान कर्मी ईवीएम के साथ रवाना। मधुबनी में मतदान कर्मी बूथों की तरफ हो रहे रवाना। शेखपुरा में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। बाढ़ में पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर उपजे विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल।
जमशेदपुर में मतदाता जागरूकता रथ रवाना। नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए जामताड़ा में चलाया जाएगा डोर टू डोर कैंपेन। गढ़वा एसडीएम और सीओ ने कई स्कूलों में बने बूथों का किया निरीक्षण। बाढ़ में चुनाव को लेकर सभी पंचायतों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती। लखीसराय में डीएपी खाद की किल्लत, किसान परेशान। जमुई में पैक्स कार्यालय की लापरवाही, नहीं हो रही धान की खरीदारी। मुंगेर के जमालपुर थाना बना जिले का सबसे खूबसूरत थाना, आगंतुकों के लिए विशेष व्यवस्था, थाने की दीवारों पर खूबसूरत स्लोगन। रामगढ़ के पतरातू में पीवीयूएनएल के विस्थापित और प्रभावित ग्रामीणों की बैठक। विस्थापित ग्रामीणों को रोजगार नहीं देने का आरोप। साहिबगंज में उपायुक्त ने लिया बाढ़ के बाद कटाव की स्थिति का जायजा। कटिहार में वार्ड सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किशनगंज के फरिंगोला चेकपोस्ट का एससी/एसटी के प्रधान सचिव ने किया औचक निरीक्षण। औरंगाबाद को मिला सुसज्जित पार्क का तोहफा, कचरा डंपिंग यार्ड पर पार्क का निर्माण। सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक ने किया लोकार्पण। लखीसराय में क्यूल नदी पर अस्थायी डायवर्जन का निर्माण शुरू। जन सहयोग से बनने वाले डायवर्जन के जल्द चालू होने की उम्मीद। पटना में सड़क किनारे लगा बाजार, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण से जाम के हालात। लाखों के खर्च के बावजूद रामगढ़ में सीसीएल का खेल मैदान बदहाल, अंधेरे में डूबा रहता स्टेडियम। खेल मैदान में टॉयलेट और पेयजल की सुविधा नहीं, शराबियों का अड्डा बना स्टेडियम। पटना सिटी में दिव्यांग सम्मान समारोह का आयोजन, दिव्यांगों की हौसला अफजाई। दरभंगा में महाराज कामेश्वर सिंह की जयंती पर दिव्यांगों के बीच बांटे गए ट्राइसाइकिल। महाराज के पौत्र कपिलेश्वर सिंह ने किया आयोजन, डीएम समेत कई लोग रहे मौजूद। गुमला में खाद्य निगम के तहत आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन, सांसद सुदर्शन भगत हुए शामिल। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव, स्वर्णरेखा नदी के किनारे कचरा डंपिंग यार्ड। धनबाद के कांड्रा गौशाला इलाके के लोग प्रदूषण से परेशान। पूर्णिया में वार्ड सचिव संघ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी के लिए लोगों के बीच मचा हाहाकार। गढ़वा में सेल प्रबंधन और मजदूरों के बीच जारी गतिरोध होगा खत्म, एसडीएम की पहल पर 3 मांगों पर बनी सहमति। एसपी पद पर प्रमोशन मिलने के बाद सिवान पहुंचे विद्यासागर का ग्रामीणों ने किया स्वागत। नालंदा के पावापुरी में केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग की कार्यशाला, मंत्री रामसूरत राय ने किया संबोधित। किशनगंज में एससी/एसटी कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अधिकारियों के साथ उन्होंने की समीक्षा। पाटलिपुत्र से बन रही पहलेजा डबल रेल लाइन अगले महीने हो जाएगी तैयार। नरकटियागंज के सियरही गांव में बगैर नाला निर्माण के ही निकाली योजना की राशि। नियुक्ति की मांग पर कल से फिर आंदोलन पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। जमशेदपुर में पहली बार यूपीएससी के टॉपर्स के साथ छात्र छात्राओं ने किया संवाद। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक ही दिन में परीक्षा लेकर उसी दिन जारी किया रिजल्ट। समस्तीपुर के संतोष कुमार हैं एपीएसएसपी के सचिव। अररिया की बेटी जागृति ने बिहार का नाम किया रोशन, जागृति को बनाया गया नीति आयोग का निदेशक। देवघर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार, टर्मिनल एटीसी बिल्डिंग और रनवे बनकर तैयार। देवघर एयरपोर्ट में कार पार्किंग में लगेगा सोलर पैनल का शेड। सासाराम रेलवे स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ आरपीएफ का जागरूकता अभियान। रांची के होटल में नमस्ते इंडिया के तहत लोकल फूड का प्रमोशन, झारखंड में बनने वाले कबाब से रूबरू हुए लोग। सासाराम सदर अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए विशेष शिविर का आयोजन। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पंडा समाज, बासुकीनाथ के पंडा पुरोहित ने किया जोरदार प्रदर्शन। बक्सर के पंचकोसी परिक्रमा मेले का अंतिम दिन, भगवान को लगता है लिट्टी चोखे का भोग। पटना में घना कोहरा, तापमान में गिरावट के बाद बढ़ी ठंड। छपरा में ठंड का कहर शुरू, घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। कोहरे के कारण ट्रेनों पर असर, कटिहार में 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द। पटना में शराबबंदी को लेकर बच्चों की रैली, आचार्य सुदर्शन महराज हुए शामिल। भागलपुर के बबरगंज थाना परिसर में नशा मुक्ति को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन। सिवान की जीरादेई में 3 दिवसीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल। दरभंगा में सब जूनियर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, 6 जिले के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप में रोमांचक मुकाबला। पटना सिटी के चौक स्थित रानी सती मंदिर में धूमधाम से मनाया गया नवमी महोत्सव।
कोरोना टीकाकरण में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हुआ बिहार। पूरा हुआ वैक्सीनेशन का 8 करोड़ डोज। पिछले 21 दिनों में दिया गया वैक्सीन का 1 करोड़ डोज। पटना में डेंगू मच्छरों की बढ़े प्रकोप। राजधानी में डेंगू के 11 नए मामले। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट पर बिहार। विदेशों से आए लोगों पर नजर। शेखपुरा में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का दस्तक अभियान शुरू। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट के बावजूद रांची एयरपोर्ट पर कोई विशेष सतर्कता नहीं। शेखपुरा में घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत। पटना में कोरोना वैक्सीन लकी ड्रॉ कूपन का ऐलान। राजीव नगर की काजल कुमारी ने जीता प्रथम पुरस्कार। पटना में 41 लाख रुपए के लूटकांड का खुलासा। 6 अपराधी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी रिमझिम हत्याकांड का किया खुलासा। रिमझिम की पहचान के युवक रोहित निकला मास्टरमाइंड। रोहित ने हत्या के लिए दी थी 4 लाख की सुपारी। 6 अपराधी गिरफ्तार। पटना सिटी के पहाड़ी मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने ऑटो चालक को मारी गोली। समस्तीपुर में विभूतिपुर में 3 बच्चे की मां का हंगामा। कथित प्रेमी के घर पर काटा बवाल। पटना की नदी थाना पुलिस ने एसटीएफ के फर्जी जवान को किया गिरफ्तार। मधुबनी के लोकेही में पंचायत चुनाव से पहले गोलीबारी। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में जांच करने गए एसआई की डंडे से पिटाई। आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में राजमहल में ठेकेदार से पैसा मांगने पर मजदूर की पिटाई। पंचायत चुनाव बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान। राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिले सीएम हेमंत सोरेन। बहन आशा सोरेन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिया न्योता। राज्यपाल रमेश बैस से पीएम मोदी के सलाहकार अमित खरे ने की मुलाकात। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में भ्रष्टाचार और घोटाले में चरम पर। रांची में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए ब्लड का दर तय करने का विरोध। फूंका सरकार का पुतला। भागलपुर के सबौर प्रखंड में जीत पर जयप्रकाश मंडल ने निकाला विजय जुलूस। औरंगाबाद में मंत्री संतोष मांझी ने हर खेत में पानी पहुंचाने का किया दावा। गढ़वा में नवनियुक्त 91 टीजीटी शिक्षकों के लिए कार्यशाला। किशनगंज में बाल मजदूरी और बाल उत्पीड़न पर लगाम लगाने के लिए सेव द चिल्ड्रन कार्यक्रम। भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में बाल मित्र न्यायालय का आयोजन। समस्तीपुर के सरकारी बस स्टैंड परिसर में पंचायत वार्ड सचिव संघ ने दिया धरना। कैमूर में परिवहन विभाग ने वाहन चेकिंग के दौरान वसूले 85,000 का जुर्माना। जमुई में खैरा प्रखंड के हरखार पंचायत से मरा हुआ व्यक्ति जीता पंच का चुनाव। अररिया गलगलिया 4 लेन सड़क के टीपीआर बनने से लोगों में खुशी। सिवान की जीरादेई में शादी विवाह के कारण जमापुर बाजार में जाम से परेशानी। आरा में मानदेय और वार्ड सचिव के पद को अस्थायी करने की मांग को लेकर धरना। नरकटियागंज के लौरिया में सब्जी मंडी की मांग को लेकर सब्जी विक्रेताओं का प्रदर्शन। अररिया में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत किट वाहन को टीडीसी ने दिखाई हरी झंडी। कटिहार में डिप्टी सीएम ने रामप्रीत हाई स्कूल में डिजिटल एजुकेशन लर्निंग लैब का किया शुभारंभ। गुमला के घाघरा मसलिया डैम में अधिकारियों ने विदेशी पक्षियों का किया अवलोकन। रांची में अखिल भारतीय कोयला फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। हुड्डा के मेहरमा में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। जामताड़ा के कन्या मध्य विद्यालय के पास मंचलों के जमावड़े की खबर पर हरकत में पुलिस प्रशासन। बाघा के समुखिया पंचायत में लोगों ने शराबबंदी को सफल बनाने का लिया संकल्प। मुजफ्फरपुर में मेयर चुने जाने पर राकेश कुमार पिंटू ने पार्षदों का जताया आभार। भागलपुर में बाल भवन किलकारी के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय बाल उत्सव का समापन समारोह में बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। भागलपुर के सुल्तानगंज में नशा मुक्ति को लेकर बॉलीवुड और कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को 2 कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड। बेस्ट पवेलियन और पार्टनर स्टेट के लिए बिहार को मिला गोल्ड मेडल। 2014 से अब तक बिहार को ओवरऑल कैटेगरी में 6ठी बार मिला गोल्ड अवार्ड। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।